इसी जेईई एडवांस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मात्र इसी 2 फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्वेश्चन में यह दिया हुआ है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में यह दिया हुआ है, अर्थात क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बाई S2 डैश इंटरसेक्शन S3 डैश इज इक्वल टू 1/10। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अर्थात क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटरसेक्शन S3 डैश इज इक्वल टू 1/12। क्वेश्चन में यह दिया हुआ है तथा यह निकालने के लिए कह रहा है, अर्थात क्वेश्चन में यह बात दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 निकालने के लिए कहा जा रहा है। फिगर में यह शेडेड एरिया प्लस यह शेडेड एरिया प्लस यह शेडेड एरिया, तीनों शेडेड एरिया को मिला देने के बाद यह वाला शेडेड एरिया, यानी नंबर ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3 इज इक्वल टू X प्लस Y प्लस Z के बराबर होगा। और इस शेडेड एरिया और इस शेडेड एरिया दोनों को मिला देंगे तो पूरा रेक्टेंगल का एरिया, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस X प्लस Y प्लस Z प्लस Q। यदि हम इस शेडेड एरिया और इस शेडेड एरिया दोनों को मिला दे तो यह वाला शेडेड एरिया, इसीलिए नंबर ऑफ S2 डैश इंटरसेक्शन S3 डैश इज इक्वल टू X प्लस Q। इसी फिगर का यूज बार बार आगे हम करेंगे। चूंकि यह दिया हुआ है इसलिए X प्लस Y प्लस Z बाई 2Q इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन में यह दिया हुआ है इसीलिए X बाई 2Q 1/18 हो जाएगा। इसको 2 नंबर मान लिए। यह हम पहले जो फिगर खींचे हैं उसको देख करके लिखे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए Y बाई 2Q 1/12 हो जाएगा। इसको 3 नंबर मान लिए। अब एक में से 2 नंबर और 3 नंबर को घटा करके लिखने पर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 इतना मिलता है।